हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज स्कूल बंद होने की वजह से अपनी ऑफलाइन क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम ऑनलाइन क्लासेज लेके आए हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना वेक्टर्स चैप्टर जो चल रहा था केजीटी का। तो उसमें आपके पास एक टॉपिक होता है कि हम किसी भी वेक्टर को ऐड कैसे करें, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर को कभी भी ऐड करने के लिए दोस्तों हमारे पास कुछ लॉज चलते हैं, जिसमें आपके पास 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ है आपके पास ट्राइंगल लॉ, सेकंड लॉ आपके पास है पैरेललोग्राम एंड थर्ड लॉ पॉलीगन लॉ। जिसमें फर्स्ट आपके पास जो ट्राइंगल लॉ है, इसका स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है ना। 2 मार्क्स का एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स का भी आता है कि आप किसी भी ट्राइंगल की 2 कंटिन्यूअस साइड को अगर किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे एक वेक्टर मैंने ये मान लिया ए वेक्टर एंड सेकंड हमने किससे डिनोट कर दिया, इस वाले से, ये आपके पास बी वेक्टर है। तो इसकी जो क्लोज साइड है वो क्लोज साइड किसको रिप्रेजेंट करती है, इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को और अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो हमारे पास यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, वो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया कि वेक्टर की फॉर्म में हमने लिख दिया कि आर वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड आउट करें, 2 चीज आपसे निकलवाएगा यहां से। एक आपके पास फर्स्ट इस आर का मैग्नीट्यूड का क्या होगा, सेकंड इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए मैं फर्स्ट ट्राइंगल यूज कर रहा हूं, कौन सा, ओ क्यू एस। इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इजिकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ओपी प्लस पी क्यू। तो ओ एस स्क्वायर अपने पास हो जाएगा ओपी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब हमारे पास ओपी की वैल्यू तो है ए वेक्टर, सर इसकी जगह हम पुट कर देंगे, ओएस की जगह हम आर वेक्टर पुट करेंगे। लेकिन हमारे पास 2 वैल्यू नहीं है, पी क्यू एंड क्यू एस। तो पी क्यू एंड क्यू एस फाइंड आउट करने के लिए आप ट्राइंगल कौन सा यूज करोगे, पी क्यू एस, इन ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है ना। तो पी क्यू एस आपके पास क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले मैं कोस थीटा यूज कर रहा हूं। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस पी क्यू इजिकल टू आपके पास क्या बनेगा, बी कोस थीटा, क्योंकि पी एस की वैल्यू आपके पास कितनी है, बी वेक्टर है, मोड की फॉर्म में आप लिखोगे तो बी आ जाएगा। सेकंड इसमें क्या लगा दो, साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्यू एस की वैल्यू आपके पास कितना आ गया, बी साइन थीटा। क्लियर। दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई। इन दोनों वैल्यू को आप कहां पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो क्या बनेगा आपके पास, आर स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का ही स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा प्लस यहां से आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या रहेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। क्लियर। तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, या आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देन दिस फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब इसमें आप इस एंगल को कंडीशन की फॉर्म में लें। फर्स्ट आपके पास है कि थीटा इजिकल टू क्या हो 0 डिग्री, तो कोस 0 कितना होता है 1 होता है। तो यहां से r इजिकल टू क्या बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, या ये क्या बन जाएगा a प्लस बी। यानी कि टू वेक्टर के बिटवीन एंगल अगर 0 डिग्री है या पैरेलल है तो आप उस कंडीशन में r इजिकल टू क्या करोगे a प्लस बी डायरेक्टली ऐड करोगे। सेकंड की अपन बात करें कि इफ थीटा इजिकल टू क्या हो आपके पास 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना होता है 0। तो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो बन के आएगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। थर्ड कंडीशन, इफ थीटा इजिकल टू कितना हो 180, तो कोस 180 इजिकल टू कितना होगा -1। तो आपके पास रिजल्टेंट जो आएगा वो a माइनस बी होगा। तो जब दो वेक्टर आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आप डायरेक्ट क्या करोगे माइनस करोगे, और अगर सेम डायरेक्शन में तो आप क्या करोगे 0 करोगे। ठीक है ना। इसी फॉर्मूले पे आपके पास एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी आते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका एक ट्रायंगल लो टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।